राजीव स्कूलिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जिसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर स्थित है। तो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है या जिस नेत्र को निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को देखता है, मतलब पास की वस्तु को देख लेगा और दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। तो कह रहा निकट दृष्टि दोष, तो जिस नेत्र द्वारा नजदीक की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। व्यक्ति का दूरबिंदु क्या होता है, एक होता है फार पॉइंट, दूरबिंदु इसको कहते हैं। दूरबिंदु में क्या होता है कि नेत्र से दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सके, अधिकतम दूर। उसी तरह एक नियर पॉइंट होता है कि नियर पॉइंट में कहते हैं नेत्र से निकट का, मतलब सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सके, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु नेत्र से सबसे दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सके। निकट बिंदु में क्या होता है कि नेत्र से निकट का सबसे नजदीक का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सके। जैसे हमारा नेत्र है, हम यहाँ पर रखी वस्तु को आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, और हाथ को और बढ़ाते जाते हैं, रेखाएं दिखी जाती है। एक समय ऐसे अगर इतना नजदीक कर देंगे तो ये पढ़ाई रहेगा नहीं। मतलब कि नजदीक में वहां नेत्र को हम रखें जहां पर एकदम हम क्लियर पढ़ पाए, तो उससे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मीन्स कि नेत्र से सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से पढ़ सके, स्पष्ट रूप से देख सके, तो उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु को नियर पॉइंट कहते हैं। उसी तरह दूर बिंदु होता है, मतलब कि हाथ यहाँ से तो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा से हमारी सारी लाइनें दिखाई रही है, ऊपर से और बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि जब दूरियां बढ़ती जाती है तो कुछ दूर ऐसा होगा कि जहां पे जाने के बाद अब हमें दिखाई नहीं देगी, कहेंगे भाई बहुत दूर हो गया, अब दिखाई नहीं दे रही। तो जहां तक दूर का वह बिंदु, आंख से हमारी दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट देख सके, उसके ज्यादा दूर जाने पर अब दिखाई न दे, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, दूर बिंदु। मीन्स कि नेत्र से सबसे अधिकतम दूर वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु, नेत्र से सबसे अधिकतम वह बिंदु दूर का जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सके, उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। मतलब नेत्र से दूर का सबसे लास्ट बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र देख पाए, उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु नेत्र के सबसे नजदीक का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष दिया। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या करता है कि आसपास की वस्तुओं को देख लेता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। मतलब कि छोटे छोटे काम जो होंगे ना, जो छोटे छोटे होगा पास के, वो दिखाई दे देगी, और जब दूर का दिखना होगा गर्दन उठाएगा तो वो दूर की नहीं दिखेगी। तो जिस भी नेत्र में या जिस भी व्यक्ति के नेत्र में इस तरह का दोष हो कि वो पास की वस्तु को देख रहा है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख रहा है, तो उस नेत्र को हम कहते हैं कि इस नेत्र में क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो प्रश्न में भी बोला कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, मतलब नजदीक वाला वो देख रहा है, दूर का नहीं देख रहा है। उसका दूर बिंदु सबसे दिया है 80 सेमी, मतलब कि जो फार पॉइंट है ये हमारा 80 सेमी दे दिया है लास्ट। मतलब कि इससे दूर का अब ज्यादा पॉइंट दूर होगा तो वस्तु नहीं देखेगा, लास्ट अधिकतम 80 सेमी दूर वस्तु रहेगा तो वो देख लेगा। मतलब कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या कहता है, नजदीक की वस्तु देखता है, दूर का नहीं देखता है। तो अब ये भी होगा ना कि नजदीक में कितना नजदीक का देख सकता है, 10 सेमी 20 सेमी, तो वो बोला कि नजदीक में भी 80 सेमी तक की दूरी तक देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा। मतलब कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर से थोड़ा सा कम दूरी तक वो देख रहा है नजदीक में, उससे अब दूर हो रहा है तो वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि दूर बिंदु जो है नेत्र के सामने 80 सेमी की दूरी पर रखी है, 80 सेमी हो गया है दूर बिंदु उसका। इस दोष को संशोधित करने के लिए, मतलब कि इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति ज्ञात करिए, मतलब कौन सा लेंस होगा, और उसकी क्षमता ज्ञात करिए। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका स्थायी मात्रक डायऑप्टर होता है।
तो अब देखिए आवश्यक लेंस की प्रकृति मतलब कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, मतलब उसका जो चश्मा लगाएंगे। अब तो लास्ट उपाय तो आंख का वही है कि जब आंख से दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर कहता है चश्मा टांग लो, तो चश्मा टांग लेंगे तो दूर दिखेगा। तो दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट दिख रहा है तो दूर बिंदु होता है। तो लास्ट जो उसका दूर बिंदु है वो क्या है, 80 सेमी है। और व्यक्ति दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का देख रहा है, तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। मतलब कि उसका जो चश्मा होगा उसमें क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस क्या होता है कि वैसा लेंस जिसमें बीच का तल किनारों की अपेक्षा पतला हो, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस लगा दें। मतलब जिस निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है, इसका दूर को देखना है, तो उसको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसका जो चश्मा है उस चश्मा में हम अवतल लेंस लगा देंगे। व्यक्ति आराम से बैठे दूर की वस्तुओं को देख सकता है कि चिड़िया उड़ते उड़ते वो जा रही। आपने कभी सोचा है कि ये हमारा कान है, ये नाक है, क्यों दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है देने के लिए? तो ये उसी लिए लगा है, चश्मा टांगने के लिए। अगर ये नहीं रहता तो आप चश्मा कहाँ टांगेंगे बुढ़ापा में। ह्यूमन नेत्र से जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस लेसन का बहुत आसान है। एक ऐसा लेसन है जिसके सभी प्रश्न में प्रश्न भी है और आंसर भी छुपा होता है। यदि आप प्रश्न को आसानी से पढ़ते हैं, धीरे धीरे 2 बार 4 बार पढ़िए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो बिना प्रश्न को सॉल्व किए आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आपको जुबान हो जाएगा। बस आपको प्रश्न समझना चाहिए कि क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। हम लोगों ने कितनी आसानी से प्रश्न को पढ़ा। अब एक बार हम चलते हैं, इसका सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है, 80 सेमी दूर की बिंदु को क्या कर रहा है, वस्तु को पढ़ रहा है। मतलब कि जो 80 सेमी दिया है यहां पर दूर बिंदु है नेत्र का, मतलब कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, ये आसानी से पढ़ लेगा। मीन्स कि 80 सेमी जो क्या होगा, अब प्रतिबिंब दूरी होगा, प्रतिबिंब से वस्तु के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं। ये निगेटिव होगा इस लेंस के लिए। और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं, जहां पर हमारा इमेज फाइंड होता है, इमेज बनता है, उसी दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको भी प्रदर्शित होता है। -80 सेमी हो जाएगा। अब वो दूर बिंदु है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, दूर का देखना चाह रहा है। अब दूर में कितना दूर दिखना चाह रहा है, कितना दूर दिखना चाह रहा है, इसको फाइंड करना। मतलब कि हमारा जो नेत्र है ना, तो कोई भी आपका मोबाइल कैमरा हो या कोई भी DSLR लाओगे ना, इसकी जो पिक्सल है देखने की कैपेसिटी होता है, इसका कंपेयर उससे है ही नहीं। ये बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत दूर का देखेगा, बहुत पास का देखेगा, एकदम क्लीन देखेगी। इसकी कोई भी कैमरा कंपेयर इसे नहीं कर सकते हैं, और ना इसके इक्वल आएगा आपका, चाहे कितना मोबाइल फ़ोन अच्छा ले लो या कोई भी ब्रांड का आप ले लो या चाहे कितनी भी कॉस्टली ले लो, इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमारा अगर आँख ठीक हो तो हम इतना दूर का देख लेंगे कि आसमान का तारा भी हमें आप साफ साफ दिखेगा कि वो तारा 1 2 3, उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, उसमें कम है, चंद्रमा है, कट है, पॉइंट है, सब दिखेगा आँख से। अब वो कैमरा से देखोगे ना सर तो नहीं आएगी, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी कुछ दूर के लिए, अब दूर की चंद्रमा या सूर्य तारा देखना हो तो आपको टेलीस्कोप चाहिए, जिसको दूरबीन कहते हैं। मतलब दूर के लिए दूरबीन लाइए, अब कैमरा फेल हो गया है आपका। अब नज़दीक देखना है तो दूरबीन फेल हो जाएगा, फिर कैमरा लाइए, वो भी कुछ दूरी के बाद वो भी क्लियर नहीं देख पाएगा जितना क्लियर आपका नेत्र देख लेगा। तो ये हमारा नेत्र का पिक्सल जो होता है ना, बहुत दूर का होता है, इसकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जो स्वस्थ नेत्र है वो कहाँ तक दिख रहा है, दूर में देखना चाह रहा है, तो दूर नहीं दिख रहा है तो सोच रहा है कि हम अनंत देखें, पूरा आसमान का तारा भी देखें, और जहां तक दूरियां दिख रहा सारे वस्तु देखना चाह रहा है। कौन, यह निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। यह जो व्यक्ति है जिसके नेत्र में निकट है, तो नजदीक की सब छोटी बड़ी वस्तुओं को तो देख रहा है, दूर का नहीं देख रहा है, तो दूर को देखना चाह रहा है। मीन्स कि उसकी दूर बिंदु जो दिया है 80 सेमी है। मीन्स कि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि 80 सेंटीमीटर पे बना दें तो वस्तु को उसका नेत्र आसानी से देख पाएगा, या किसी भी पुस्तक को भी वो आसानी से पढ़ लेगा यदि उसका इमेज हमारा 80 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब देखिए हम किसी भी वस्तु को क्यों देखते हैं,
क्योंकि जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसका इमेज अगर हमारे रेटिना पर बनता है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देता है। अगर रेटिना पर न बने तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, चाहे वो रेटिना के बाद बने या रेटिना के पहले बने। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये जरूरी है कि उस वस्तु का इमेज है वो हमारे रेटिना पर बने। अब देखिए उस वस्तु का निकट बिंदु हमने लिख दिया -80 सेमी। अब दूर बिंदु देखना चाह रहा है, दूर में वो कहाँ देखना चाह रहा है, अनंत तक दूरी को देखना चाह रहा है, इनफाइनाइट रख दिए। ये भी हमारा निगेटिव होता है। और वस्तु का हमें लेंस फोकस दूरी फाइंड करना, फोकस दूरी बराबर f हो गया। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं किस लेंस से लगाकर, अभी हमने बताया अवतल लेंस लगाएंगे तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा, मतलब कि आसानी से उसमें पढ़ लेंगे। तो अब इसका अगर अवतल लेंस होगा तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या आएगी, अवतल लेंस जो होता है हमारा, इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, मतलब कि निगेटिव ही आएगा। अगर निगेटिव नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में कुछ न कुछ गलत किए हो, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है जिस वजह से निगेटिव नहीं आ रहा है। अब हम फाइंड करके देखते हैं कि वास्तव में इसकी फोकस लेंथ जो है, फोकल लेंथ, वो निगेटिव आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम जानते हैं लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/, में u सबका वैल्यू आप फाइंड कर देंगे, पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1/v का मान दिया है 1 में -80 और -1 में इन्फिनाइट रख दीजिए। 1/f इक्वल इन्फिनाइट का वैल्यू तो कुछ होगा नहीं, तो -1/80। अब ये माइनस का सिंबल चाहे नीचे रखिए या ऊपर रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डजेंट मैटर इसको कह सकते हैं। मीन्स कि आप अपने हिसाब से माइनस के चिन्ह को ऊपर नीचे रख देंगे तो माइनस ही कहाएगा। अगर व्यक्ति को चोट सिर में लगे चाहे पैर में लगे, दर्द तो उसको कहीं भी होगा, तो उसी तरह माइनस अगर नीचे रहे या ऊपर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर आपने माइनस नीचे लगाया था, लास्ट में आपने ऊपर कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी लगाइए, जहां आपको अच्छा लगे वहां पर माइनस लगा दीजिए। यदि माइनस है तो ये नहीं कि माइनस जिसमें नहीं उसमें भी आप माइनस जोड़ दो, तब वहां पे मैटर करेगा। तो यहाँ पर माइनस था, नीचे था, मैंने इस बार ऊपर रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इस तरह का मान दिया था a/b, p हो गया और b/c हो गया। तो आप तीखा मल्टीपल का चिन्ह ऐसे ही होता है ना, तो a हो जाएगा p/b इक्वल a/c, क्योंकि तीखा इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, इक्वल लिख देते हैं। उसी तरह f का मल्टीपल 1 में हो जाएगा तो -f हो जाएगा, और 1 का इसमें हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे f इक्वल -80 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, किस में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, -80 अपन में 100 लिख दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मीन्स की -8 अपन में 10 बच गया आपका। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 0.8 मीटर। यहां तक आपका सेंटीमीटर में था, अब ये आपका क्या गया, मीटर में आ गया। मीटर में क्यों निकाले हैं कि हमें कभी भी अगर लेंस की क्षमता निकालना हो, पावर निकालना हो, तो लेंस का पावर हमेशा डायऑप्टर में होता है, क्योंकि पावर का ऐसा मात्रक हमारा जो होता है डायऑप्टर होता है। लेंस का क्षमता डायऑप्टर में तब होगा जब उस लेंस की फोकस दूरी आपका मीटर में होगा। हमारा आंसर तो सेंटीमीटर में यहाँ पे आ गया था 80 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको डायऑप्टर में क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि आप लेंस की क्षमता क्या होगी, पी निकालना है। तो पी फाइंड करने के लिए हम सेंटीमीटर वाले जो था लेंस की जो फोकस दूरी था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि लेंस की क्षमता डायऑप्टर में तभी होगी जब लेंस की फोकस दूरी आपका मीटर में होगा। अब क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब कि अपोजिट होता है। तो अब रख दीजिए P, F का वैल्यू आपका आ गया था 0.8, तो आप रख दीजिए 1 अपन में 0.8। अब पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उतना आप जीरो लिख दिए। एक डिजिट था, एक जीरो हमने लिख दिया, मीन्स कि P इक्वल हमारा हो गया 10 अपन में 8। 10 अपन 8 के मतलब ये होता है कि आपको 10 में 8 से डिवाइड करना है। 1 बार में तो आसानी से चला जाएगा, 2 बच गया। अब यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, नहीं क्या, पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 8 दूना का 16 हो जाएगा।
अब ये आपका 4 बच गया, फिर एक जीरो लगाइए, 8 5 जा 40, तो आप 40 लिख दिए, कट गया भाई, क्या बचेगा 1.25, तो P इक्वल आपका आ गया कितना 1.25 क्या डायऑप्टर। डायऑप्टर को आप D से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने लिख दी लेंस की क्षमता क्या होगा डायऑप्टर। अब यहाँ देखिए हमारा जो फोकस दूरी था माइनस 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 यहाँ तक था, तो मीन्स की हमारा ये जो फोकस दूरी था हमारा किसमें था, लेंस की हमारा जो फोकस दूरी थी वो -0.8 मीटर था। तो यहाँ पे भी हमारा जो क्षमता होगी वो भी हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि इन सबका वैल्यू माइनस माइनस में होगा, तो लेंस की क्षमता हमारी क्या होगी माइनस में होगी। अब किस लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, तो अवतल जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होता है, और अवतल लेंस ही है जिसकी क्षमता भी निगेटिव में होता है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा लेंस था, अवतल लेंस था। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।